हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा सा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे नोइंग अवर नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज 1.2। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई है हमें और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लिया आपने? ओके, गुड। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसके अंदर कुछ। हमें इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा जो इस एक्सरसाइज में हमारी यूज होनी है। भाई हमने पढ़ा है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पढ़ा है। देन 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1 kg में आपका होता है 1000 ग्राम। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 लीटर 1000 ml, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ये आपको कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 1 क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है पॉपुलेशन सुंदरवन में है, द पॉपुलेशन ऑफ सुंदरवन इन ईयर 1991 इज 2,35,471, जो इंक्रीज हो जाती है 2001 में इतनी। तो हमें क्या करना है, फाइन टोटल निकालनी है आपकी 2001 में। तो देखिए लिखने का तरीका कैसे होता है, जो भी आपका थ्योरेटिकल दे रखा हो क्वेश्चन न्यूमेरिकल, उसे आप किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है पॉपुलेशन इन 1991। ये मैंने सीधे क्वेश्चन उतारा था। अब भाई नॉर्मल सी बात है, मैं बुक का यूज नहीं कर रहा हूं, विदाउट बुक मैं आपको बता रहा हूं। एक बार मैंने क्वेश्चन सब नोट कर दिए बोर्ड पर, ठीक है। अब बस यहीं से डायरेक्ट तो जो मैंने नोट करा शॉर्ट में वो इसी तरीके से करा है, उसी तरीके से आपको भी समझना है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, बट लिखने का तरीका यही होगा। पॉपुलेशन इन 1991 हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन इन 1991 कितनी दी, 2,35,471। उसके बाद में उसने क्या बोला हमसे, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इंक्रीज्ड। कितनी हुई उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज, 72,958। तो हमसे पूछा उसने फाइंड टोटल पॉपुलेशन इन 2001। हमें टोटल पॉपुलेशन बतानी है उसकी 2001 में। देखिए कैसे करें अब इसे, तो टोटल यहां लिखेंगे 2001 पॉपुलेशन इंक्रीज। 2001 में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू, बस इन दोनों को प्लस कर दिया आपने, आंसर आ जाएगा 8197512 7512 9413 14 52718 7310 213। इंडियन सिस्टम में 3,08,429, दैट्स आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें टोटल पॉपुलेशन बतानी थी। अब देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या था, उसने कहा कि बाईसाइकिल सोल्ड हुई थी ईयर 2002 में और 2003 में 7,43,000। 2003-4 में इतनी सेल हुई 8,100,000। फाइंड मोर साइकिल्स सोल्ड ईयर। साथ ही साथ हमें बताना है कि कितनी ज्यादा साइकिल्स सोल्ड हुई थी। तो देखिए एग्जाम्पल 2 हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाईसाइकिल सोल्ड इन 2002 2003 कितनी हुई, 7,43,000। बाईसाइकिल सोल्ड इन 2003 and 2004 8,100,000। 8,100,000 सोल्ड हुई। फाइंड मोर साइकिल सोल्ड ईयर। सो बाईसाइकिल sold more
इन 2003, 2004। फर्स्ट आंसर तो ये हो गया हमारे पास में। भाई देखिए दिखाई दे रहा है हमारा 8 लाख वाला बड़ा हो गया 7 लाख से। सेकंड, इसी का सेकंड, ये था फर्स्ट। सो मोर साइकिल्स, मोर बाईसाइकिल इक्वल्स टू 800100, माइनस कर देंगे इसमें से 74000। ठीक है, तो ये आ गया आपका 20, ये अब 1 आ गया, 10 में से 3 गया 7, यहां बचा 9, 9 में से 4 गया 5, 57,100 ये आंसर। कितनी बाईसाइकिल्स थी? 57,100। क्लियर हुआ? चलिए एग्जाम्पल 3 देखिए। एग्जाम्पल 3, अ कॉपी हैज 12 पेजेस। कॉपी हैज पेजेस, एक कॉपी में कितने पेजेस दिए हुए हैं? 12 पेजेस। एवरीडे प्रिंटेड कॉपीज, एवरीडे प्रिंटेड कॉपीज। क्या दिया क्वेश्चन में? भाई एक 1 कॉपी है जिसके अंदर 12 पेजेस हैं, एवरीडे कॉपीज प्रिंटेड होती हैं आपकी 11,980। सो फाइंड आउट द टोटल पेजेस प्रिंटेड एवरीडे। सो पेजेस प्रिंटेड एवरीडे। क्या करेंगे भाई? 1 डे में कितनी कॉपीज निकलती हैं? 11,980, और 1 कॉपी में कितने पेजेस हैं? 12 पेजेस। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें बस इसकी। 11,980 मल्टीप्लाई बाई 12, बस दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा पेजेस आ जाएंगे। तो कर ले मल्टीप्लाई। देखिए 11,980 और 12, 20 16, 2 9 18, 1 19, 2 1 2 1 3, 2 1 2, 0 8 9 1 1, 0 6 9 और 8 17, 9 3 12 and 1 13, 2 1 3 and 1 4, 1 4 3 7 6 0, 3 पेजेस। ये आंसर क्लियर हुआ? 1,43,760 पेजेस डेली एवरीडे प्रिंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 देखेंगे अब हम क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल 4 में। नंबर ऑफ शीट्स, नंबर ऑफ शीट्स, नंबर ऑफ शीट्स दी हुई है जिनसे पेपर तैयार होता है हमारा। क्या तैयार होता है? पेपर्स तैयार होते हैं। शीट मेक पेजेस 8, ईच शीट मेक 8 पेजेस। ईच शीट मेक 8 पेजेस, सो टोटल पेजेस इक्वल्स टू 75,000 इंटू 8। टोटल पेजेस कितना हो जाएगा? 75,000 की 8 से मल्टीप्लाई कर दी। ओके, नाउ वो कह रहा है नोटबुक में कितने पेजेस हैं? नोटबुक पेजेस, 1 नोटबुक पेजेस इक्वल्स टू 200। सो हमें नोटबुक्स फाइंड आउट करनी है। सो नोटबुक इज इक्वल्स टू, भाई ये जो टोटल पेजेस आए थे, इसको हम नोटबुक से 1 नोटबुक वाले से डिवाइड कर दें, 200 से डिवाइड कर दें। भाई देखिए नंबर ऑफ शीट्स आई हमारे पास। इस शीट में कितने पेजेस बनाते थे? 8 पेजेस। तो टोटल पेजेस हमारे पास आ गए। 1 नोटबुक में कितने पेजेस होते हैं? 200 पेजेस। तो 200 से हमने इसे डिवाइड कर दिया टोटल पेजेस को, हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और 2 से ये 2 4 8 कट कर दिया हमने। तो कितना बचा? 750 इंटू 4, 750 इंटू 4 बचा। देखिए 4 0 0, 4 5 20, 4 7 28, 28 इंटू 30, कितना आ गया? 3000 बुक्स। ये आंसर क्लियर हुआ? आगे समझ में पक्का? नंबर ऑफ शीट्स, ई शीट में 8 पेजेस,
तो 1 टोटल पेजेस निकाल लिए हमने। 1 नोटबुक में कितने पेजेस? 200 पेजेस। तो टोटल नोटबुक्स निकालनी थी, इसे डिवाइड कर दिया हमने, 300 बुक्स आ गई हमारे पास। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। नोट कर लिया है आपने? हटा दूं इधर वाला? तो हटा ही दूं। ओके, देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया? टिकट सोल्ड। भाई एक एग्जीबिशन है जिसके अंदर टिकट सोल्ड होते हैं 4 डेज में, कितने? इतने। फाइंड टोटल टिकट सोल्ड। टोटल टिकट सोल्ड निकालने मीन्स क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे नंबर्स को, हो जाएगा। सिंपल सा है, एग्जाम्पल 1 की तरह से। क्या करना है? हमें सिर्फ ऐड कर देना है इन्हें, और कुछ नहीं। क्या करना है? ऐड कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आप होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर रन्स। शेखर रन्स, कितने हैं शेखर के रन? टोटल 6980। टू बी कंप्लीटेड 10,000 रन। क्या लिखिए? टू बी कंप्लीटेड 10,000 रन्स। भाई शेखर के रन्स दे रखे हैं 6980। अब वो चाहता है कि उसके 10,000 रन्स पूरे हो जाए। ठीक है, तो कैसे पूरे होंगे? अब 10,000 में से जो उसके रन्स उसने बनाए अभी तक के वो माइनस कर दें, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा उसे कितने रन बनाने हैं। आप ऐसे समझिए, आपके पास में 4 रुपीज है। ओके, आपको 10 रुपीज करने हैं पूरे। कैसे करें? 4 रुपीज के 10 रुपीज। अब कोई 6 रुपीज आपको दे देगा तो आपके कितने हो जाएंगे? 10 रुपीज हो जाएंगे। तभी तो होगा। कैसे निकाला? 10 में से 4 को माइनस करा, तभी तो 6 रुपीज आया आपके पास में। तो सेम ऐसे ही यहां पर है। उसके पास कितने रुपीज? उसके पास कितने रन थे? 6980। कितने कंप्लीट करने हैं उसे? 10,000 रन। सो नीडेड रन, नीडेड रन्स क्या लिखेंगे? नीडेड रन्स इक्वल्स टू 10,000 माइनस 6,980। 0 में से 0, 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 9, 9 में से 9 गया 0, अगेन 9, 9 में से 6 क्या? 9 में से 6 क्या? कितना बचा? 3020 रन्स। कितने रन्स और चाहिए उसे? 3020 रन्स। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, विनर। देखिए हमें क्या दिया हुआ है? एक गांव में है ना इलेक्शन हुआ, देयर वॉज ए इलेक्शन। तो विनर कैंडिडेट वोट्स इतने थे। उसका जो नियरेस्ट था, जिसके साथ उसका इलेक्शन चला था सबसे ज्यादा, राइवल, उसे बोलते हैं हम राइवल वोट्स। कितने बड़े उसे? इतने वोट्स मिले। तो हमसे पूछा है फाइंड विनिंग मार्जिन। तो जो जीतने वाला है वो कितने मार्जिन से जीता? तो सिंपल सा है, इस वाले में से फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। तो ये वाला भी थर्ड पार्ट भी होमवर्क में हो जाएगा इसका, थर्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सोल्ड बुक इन फर्स्ट वीक इतने रुपीज की, सेकंड वीक में था इतने रुपीज की। फाइंड टोटल सेल एंड कंपेयरिंग सेल। जैसे हमारा साइकिल वाला क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से, बाईसाइकिल सोल्ड इतनी हुई थी, और उसके बाद सेकंड ईयर में इतनी हुई थी। तो यहां पर क्या कहा? फर्स्ट वीक में और सेकंड वीक में। उसके बाद हमें क्या निकालना था? फाइंड मोर साइकिल सोल्ड ईयर, मोर साइकिल सोल्ड ईयर, और फाइंड टोटल सेल एंड कंपेयरिंग सेल। चलिए देख लीजिए, फिर भी कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट वीक सेल, फर्स्ट वीक सेल कितनी है आपकी? 285891 रुपीज। ठीक है, 2,85,891 रुपीज। सेकेंड वीक सेल, सेकेंड वीक की सेल कितनी थी? देखिए 400,768 400,768 3 रुपीज। ठीक है, अब वो क्या करे हमसे? हमें निकालना है टोटल सेल और कंपेयरिंग सेल। तो टोटल सेल, चलिए टोटल सेल निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट वाला इसका, दोनों को प्लस कर दिया हमने। 8199615 8816 516 रुपीज। 6,86,659 रुपीज की आ गई।
सेकंड उसने पूछा हमसे कंपेयरिंग सेल। कंपेयरिंग सेल, कंपेयरिंग सेल मीन्स किसी ईयर में ज्यादा हुई थी और कितनी ज्यादा हुई थी, तो सेकंड वीक में थी, सेकंड वीक सेल ये ज्यादा थी, और कितना था, इसमें से हम इसे फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। 285, 891 को हमने क्या करा, माइनस कर दिया। 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया 7, अगेन यहां कितना बचा 6, 16 में से 8 गया 8 बचा, यहां बचा 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 3 कितनी सेल हुई रुपीस। कंपेयरिंग सेल कितनी ज्यादा आई थी, 1,14,877 रुपीस की सेल ज्यादा आई। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट नंबर मेड बाय 62743। हमें डिजिट्स दी हैं 62743, हमें इससे बनाना है डिफरेंस, निकालना है हमें डिफरेंस, फाइंड आउट करना है हमें किसका, ग्रेटेस्ट नंबर का, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिख दें। तो सबसे बड़ा नंबर अभी पीछे आपको बताया था 76432, स्मॉलेस्ट जो इसका रिवर्स कर दीजिए 23467। हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, माइनस करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट करना। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ग्रेटेस्ट वाले में से स्मॉलेस्ट वाले को। तो 12 में 7 गया बचा 5, यहां बचा 2, 12 में 6 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ओके, और यहां 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया 52,965। दैट्स आंसर। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रू मैन्युफैक्चर ए डे 2825, फाइंड मेड इन जनवरी 2006। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वन डे स्क्रूज मेड, एक दिन में कितने स्क्रूज बनते हैं 2825। तो जनवरी 2006, भाई जनवरी में डेज कितने होते हैं, हमें पता है 31 डेज होते हैं। जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज। हमेशा जनवरी चाहे वो कोई सी भी हो, कितने डेज होंगे 31 डेज ही तो होंगे जनवरी में। सो स्क्रूज इन जन 2006 इक्वल्स टू 2825 मल्टीप्लाई 35। कर लेंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करनी तो आती है आपको, हो जाएगा, सिंपल सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया मर्चेंट हेड रुपीज, मर्चेंट के पास में इतने रुपीज है 78,592 रुपीज है। अब उसने करा क्या, उसने 40 रेडियो सेट्स खरीद लिए 1200 रुपीज ईच के हिसाब से, परचेज कर लिए। परचेज रेडियो रुपीज इक्वल्स टू 1200 इंटू 40। भाई 1200 रुपीज के हिसाब से कितने लिए उसने 40, तो कितना हो गया 48,000 रुपीज, ये परचेज कर लिया। अब भाई आपके पास में 10 रुपीज है, आपने 5 रुपीज का सामान खरीद लिया, तो कितने रुपीज बचेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेंगे ना। उसी तरीके से यहां पर भी हम क्या करेंगे, सो रिमेनिंग रुपीज ये निकालना है हमें, इक्वल्स टू 78,592 48,000 को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 592 ऐसी का ऐसी, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 30,592 रुपीज रिमेनिंग। क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पक्का, आगे समझ में। चलिए फाइंड डिफरेंस बिटवीन, अब उसमें दिया क्या था, आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि भाई एक स्टूडेंट है वो गलती से मल्टीप्लाई कर गया 65 से, जबकि करनी थी 56 से।
ओके, तो कह रहा है कि अब उनका डिफरेंस निकालो। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया फाइंड डिफरेंस बिटवीन 7236 इंटू 65 एंड 7236 इंटू 56। तो होमवर्क में कर लेंगे मल्टीप्लाई का है, पहले मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो, उसके बाद में फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर देंगे रिजल्ट को। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, वन शर्ट स्टिच इन क्लॉथ, वन शर्ट क्लोथ, वन शर्ट में कितना क्लोथ लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। देखिए मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है, हम क्या करें इसे मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। हमें पता है 1 मीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 100 प्लस 15 मीन्स 200 प्लस 15, 215 सेंटीमीटर। भाई वन शर्ट में कितना क्लोथ हो गया 215 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया, टोटल क्लोथ दिया इक्वल्स टू 40 मीटर। अब इसे भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में। 40 इंटू 100 इक्वल्स टू 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, पर टोटल क्लोथ कितना दिया हुआ है हमें 40 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब पूछे फाइंड टोटल शर्ट्स मेड, कितनी शर्ट्स बनती हैं। तो क्या करेंगे यहां पर, देखिए सो शर्ट्स मेड 4000 को 215 से डिवाइड कर दें, 4000 को 215 से डिवाइड कर दें। शर्ट्स मेड इक्वल्स टू 215 से 4000 को हमने डिवाइड कर दिया। तो 215 वन सा 215, ये तो आएगा। तो 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहां 3 में से 2 गया 1, और ये वाला 0 नीचे आ गया। ओके, अब किससे मल्टीप्लाई करें, चलिए हमने 8 से मल्टीप्लाई करके देख लिया इसे। 8 5 जा, क्योंकि कितना होता है 40 और 4 बचा 4, 8 4 12 बचा 2, 8 2 16 एंड 1 17, 0 में 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में 7 गया 1। अरे ये क्या हुआ, 18 तो शर्ट्स आ गई। सो शर्ट्स इक्वल्स टू 18 एंड ये क्या हुआ, रिमाइंडर आ गया शर्ट्स 18 एंड रिमेनिंग क्लोथ इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर। कितना आ गया 130 सेंटीमीटर क्लोथ उसके पास में बच गया। बस ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, नोट कर लिया आपने, ऊपर वाला तो कर ही लिया था यहां तक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया। अब बॉक्स वेट, वन बॉक्स का वेट दे रखा है 4 kg 500 ग्राम। ठीक है, और हमसे कहा कि एक वैन का वेट है, एक वैन में 800 kg तक वेट जा सकता है। तो पहले हमने इसे किस में कन्वर्ट कर लिया, 4 इंटू 1000 प्लस 500, भाई बिकॉज 1 kg इक्वल्स टू 1 kg इक्वल्स टू 1000 GM होता है। सो 1 kg में 1000 GM होता है, ग्राम होता है। तो हमने 4 इंटू 1000 मीन्स ये हो गया 4000 प्लस 500, 4500 ग्राम। ओके, 4500 ग्राम आ गया। When carrying weight, when carrying weight equals to 800 kg, कितना लेके जा सकता है 800 kg तक, मीन्स 800 इंटू 1000
ग्राम, ये हमने कर दिया। ओके, तो हमसे पूछ रहा है टोटल बॉक्स, कितने बॉक्स वो लेके जा सकता था। इस वाले को हम क्या करें, इससे डिवाइड कर दें। 800 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 4500। देखिए ये 20 से ये 20 गया। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। ओके, मीन्स कितना आ गया 1600 बाई 9। 1600 बाई 9 आ गया। अब क्या करें, देखिए 9 से 1600 को डिवाइड कर देंगे। 9 1 जा 9, कितना बचा 9 और 7 16 होता है। 70 आ गया, एक 0 नीचे। 9 8 जा 9 7 जा 63। अगेन कितना बचा 7, अगेन 7 63, अगेन 7 रिमाइंडर। तो कितने बॉक्स आ रहे हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसे भाई, 7 रिमाइंडर आ रहे हैं, 177 बॉक्सेस। कितने आ गए, हमने लिख दिया अप्रोक्स 177 बॉक्सेस। इसे नेगलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, इसे हमने नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट। ओके, रिमाइंडर को हमने यहां पर नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत ही कम आ रहा था ग्राम में। ओके, तो कितने बॉक्सेस तैयार हुए, 177 बॉक्सेस। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हमें, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। डिस्टेंस दी है हमें 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो हमने क्या करा इसमें, फिर से किलोमीटर को हमने किसमें चेंज कर दिया, 1000 प्लस 875 इक्वल्स टू 1875 मीटर। अब क्या कह रहे हैं वो, वॉक्स बोथ वेज, वॉक्स डिस्टेंस पर डे। भाई दोनों तरफ जाती है तो 2 इंटू 1875, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 1 15, 2 8 जा 16, 1 17 और 2 1 जा 2 एंड 1 3। कितना आ गया मीटर। अब क्या पूछ रहा है वो हमसे, फाइंड डिस्टेंस इन 6 डेज। सो डिस्टेंस इन 6 days equals to 3750 into 6. 600, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 42 3, 45 बचा 4, 6 3 जा 18 4 22, 22,500 मीटर। यह आंसर हो गया। अगर इसे आपको किलोमीटर में चेंज करना होता तो आप क्या करते, 22,500 डिवाइडेड बाई 1000 कर देते। किसमें चेंज करने के लिए, किलोमीटर में। हमने क्या करा है, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करी थी बस। ये 20 से 20 और ये 0 हटता तो यहाँ डेसिमल आ जाता। 22.5 ओके, 22 किलोमीटर 5 मीटर, ये इसका आंसर हो जाता। ओके ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया, कर्ड इन वेसल। हमें कर्ड दिया वेसल में। कर्ड क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं दही। 4 लीटर 500 ml, अगेन 4 इंटू 1000 प्लस 500 मीन्स 4500 ml कर्ड था वेसल में। ग्लास साइज इक्वल्स टू 25 ml था। ग्लास साइज कितना था, 25 ml का। तो हमें टोटल ग्लासेस बताने थे। सो टोटल ग्लासेस फिल्ड बाय कर्ड इक्वल्स टू 4500 डिवाइडेड बाय 25,
5 5 से 25, 5 9 से 45, 0 0 अगेन 5 से 5 1 से 5 बचा 4 40, 5 8 से 40, 180 ग्लासेस। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। तो जितने क्वेश्चन बचे हैं होमवर्क में जो दिए हैं आपको, वो क्वेश्चन होमवर्क में कीजिए, ठीक है, अपने आप से सॉल्व कीजिए। सिंपल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। एडिशन सब्सट्रैक्शन था, प्रोडक्ट था, मल्टीप्लाई था, डिवाइड था, बस उन्हीं का हमें यूज करना है। ओके, चलिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।